हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे एक सीरीज चल रहा है जिन सीरीज का नाम है सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीरीज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीरीज चल रहा है, जिसका हमने ऑलरेडी आप लोग के लिए 3 पार्ट्स रिकॉर्ड करके चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम टोटल अभी तक 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपका पार्ट 4 के अंदर हम 2 प्रोग्राम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें प्रोग्राम 7 है और 8। प्रोग्राम 7 के अंदर फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर सॉल्व करेंगे एंड प्रोग्राम 8 के अंदर मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ ए नंबर सॉल्व करेंगे। सो इस सीरीज को लाने का मेरा एक ही मोटिव ये है कि जो चीज हम थ्योरेटिकल वे में पढ़े हैं उसको प्रैक्टिकल वे में पढ़े, ताकि जो आप लोग की डाउट है थ्योरेटिकल में उसको प्रैक्टिकल वे में चेंज करे और अपने कोडिंग को बूस्ट बनाए और कोडिंग आप लोग का बेहतर हो। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर हम लोग मिनिमम कम से कम क्वेश्चन हम 100 क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना हम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको इस सीरीज में जुड़ना है, जिनको इनके रिक्वायरमेंट है, आप उनको भेजिए और इस सीरीज से जुड़ जाइए। सो थैंक यू। तो चलते हैं, हम लोग प्रोग्राम 7 पहले सॉल्व करेंगे, देन प्रोग्राम 8 सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम सीरीज 7 हम लोग का सॉल्व चल करते रहा हैं। है, तो उसमें से स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चंस करेंगे, ऑलरेडी हमने 6 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको कॉपी पे लिखिए और लिखने के बाद उसको खुद से टाइप करिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट से क्या होगा, इसमें आपको खुद के बेनिफिट्स नहीं होंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पहले कॉपी पे उस प्रोग्राम को लिखिए और उस प्रोग्राम को लिखने के बाद खुद से ऑनलाइन जीडीबी पे जाके कंपाइल करें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं और सी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बनाते हैं आज का टॉपिक। जो मैं आपको बताया हूँ इंट्रोडक्शन में कि हम 2 टॉपिक होने वाला है, एक तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर एंड देन सेकंड रहेगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आज करेंगे हमें कि कोई भी नंबर का उसको फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे आपका मेन फंक्शन के बाद बनाएंगे इंट एन आई एंड फैक्ट। चूंकि फैक्टोरियल कर रहे हैं ना, फैक्टोरियल कर रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा आपका आई। ठीक है, अब यहां से करेंगे प्रिंट क्या करना है हमें डिस्प्ले पे, प्रिंट ऑफ एंटर ए नंबर। क्योंकि नंबर्स लेंगे तभी उसका फैक्टोरियल निकाल पाएंगे ना। एंटर ए नंबर, NUMBR नंबर। ठीक है, सॉरी, एंटर ए नंबर। स्कैनएफ, चूंकि प्रिंट इनपुट के लिए स्कैनएफ यूज करना पड़ेगा ना। तो यहां पे मैं बता दूं आप लोग को, परसेंटेज डी क्यों ले रहे हैं, चूंकि यहां पे हम डिजिट ले रहे हैं, है ना। और यहां पे एन यूज करेंगे। ठीक है, फिर 4 लूप इसमें लगाएंगे। लूप लगाना है ना, क्योंकि लूप नहीं लगाएंगे तो फिर चलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे हर एक कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। लूप का किए, कल कंसेप्ट यूज किए थे कंडीशनल का, कंडीशन चेक करने के लिए। तो आप यही बताइए कि यहाँ पे हम लोग का बेनिफिट्स हो रहा है आप लोग का कि नहीं, ये प्रोग्रामिंग करने से। कमेंट के सेक्शन में बताइए कि आप लोग को बेनिफिट्स हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है प्रोग्रामिंग करने से। ठीक है, अगर आप लोग को इससे इंफॉर्मेशन और भी कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जल्दी आप लोग के बीच न्यू सीरीज आने वाला है उसका C+ लैंग्वेज का। जैसे हम C+ भी चल रहे थे तो उसका भी सीरीज साथ साथ में करेंगे हम लोग अब। तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं, चैनल पे आके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए फैक्टोरियल आई, यहाँ पे फैक्टोरियल निकाला है तो फैक्टोरियल के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई को। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे क्लोज रहने देंगे, ये चीज यहाँ पे फंक्शन क्लोज हो गया। अब फिर से प्रिंट ऑफ। ठीक है, प्रिंट ऑफ करने के बाद
इसमें लिखेंगे फैक्टोरियल परसेंटेज डी, ठीक है, एंड फैक्ट, ओके, एंड फैक्ट। अब यहां से रिटर्न 0 कर देंगे। अब देखिए इसको रन करके देखते हैं रन हो रहा है नहीं। तो यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे क्या करें, एंटर ए नंबर, तो नंबर हम 45 दे दिए, तो 45 का फैक्टोरियल क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं, यहां पे लेंगे 20 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 2201143 फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है कि इसका लेक 1 जितना नंबर थे उतना इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे उतना बार। अब एक और करते हैं हम, 2 का 4 का फैक्टोरियल करके देखते हैं, तो फैक्टोरियल क्या होगा 786360, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम लूप क्यों लगा है, लूप वहां तक लगाने जाना जब तक 4 का फैक्टोरियल ना आ जाए, ठीक है। 1 से लेकर के n तक, जो हम n वैल्यू ले रहे हैं वहां तक फैक्टोरियल, 1 से लेकर के n तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू चलता रहेगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल है आपका, ठीक है। अब ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे निकाले हम लोग। तो चलिए सेकंड प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। यहां से इसको रिमूव कर देंगे, रेज कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे इंट एन और आई रहेंगे, ठीक। प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ एंटर ए नंबर, ठीक है, एंटर ए नंबर, एंड देन स्कैनफ करेंगे परसेंटेज डी के साथ एंड एन, ठीक है। प्रिंटफ करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी एन, फिर एन का निकालना है ना, क्योंकि एन नंबर लेना है आपको। फिर से यहां पे आप लोग लूप लगाएंगे यहां पे, ठीक है। लूप क्या हो जाएगा आपका, i इज इक्वल टू 1। अभी चलेगा कहां तक, i10 तक टेबल हमको प्रिंट करना है, i10 तक, ठीक है। सॉरी, i इज इक्वल टू 10 देंगे यहां पे, i10 तक चलेगा लूप, ठीक है। i प्लस प्लस क्यों दिया आपने, यहां पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज करें हम लोग। कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा है कि कंसेप्ट हम लोग क्या यहां पे यूज करने जा रहे हैं, है ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। यहां पे देखिए हम लूप का भी यूज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यहां पे यूज कर रहे हैं। इंक्रीमेंट क्या होता है कि वैल्यू आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए कि यहां पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी हम लोग यूज किए हैं। अब यहां पे इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। प्रिंटफ, ठीक है। और प्रिंटफ के साथ जो वैल्यू है, अब प्रिंटफ लिख देंगे। प्रिंटफ के साथ यहां पे हम लगाएंगे परसेंटेज डी एक्स, परसेंटेज डी इज इक्वल टू देखिए परसेंटेज एक्स हो गया, परसेंटेज डी एक्स, परसेंटेज डी, फिर इक्वल टू, और यहां पे फिर से देंगे परसेंटेज डी एन, ठीक है। एन दिए, क्योंकि एन तक हम कुछ भी नंबर से ले सकते हैं ना, तो यहां पे हो जाएगा एन आई, फिर एन इंटू आई, मतलब मल्टीप्लीकेशन दोनों के बीच में होगा, तभी यहां पे मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट होंगे। अब इसका रिटर्न करके देखते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं रन हो रहा है नहीं। तो यहां पे क्या आ रहा है, एंटर ए नंबर, हम नंबर दे दिए 10, तो देखिए 10 का मल्टीप्लीकेशन यहां पे प्रिंट हो गया आपका,
10 का टेबल, ठीक है, 10 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हम 10 तक ही हमको प्रिंट करना है, मतलब अब कोई कहेगा कि 20 तक इसे प्रिंट करें तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखते हैं 20 तक करने का। तो चलिए यहाँ पे अब इसका देखते रन करके। तो यहाँ पे क्या करें, एंटर इन नंबर 45 दे दिए, तो 45 का देखिए आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है, ये 45 का प्रिंट हो गया। तो यही था आपका सेकंड क्वेश्चन जो था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर, किसी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे निकाले, तो ये था। थैंक यू सो मच, ये आपका था आज का थर्ड पार्ट। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई और भी कोई सीरीज है, आपको सीरीज में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं उस सीरीज को उस कमेंट के थ्रू मैं आपको डाउट सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच। तो ये था आप लोग का सेकंड पार्ट। आज हमने फिर से 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अगर कोई भी और फ्रेंड्स है जो इसमें जुड़ना चाहता है तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे इस वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। अब फिर से मिलते हैं कल नया लेक्चर के साथ, नया टॉपिक। कल फिर से हम 2 कोडिंग इसके अंदर स्टार्ट करेंगे, 2 कोडिंग फिर से शुरू करेंगे। और ऐसे ही आपका 0 से लेकर हाई लेवल तक हम क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन हम करेंगे, 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले सीरीज के अंदर। सो थैंक यू सो मच।